रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल में ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके ऑर्गेनाइजर जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया इस हमारे स्कूल के अंदर, दीगर उस्ताद इकराम, प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आपके सामने ये जो चैप्टर छेड़ा गया है, जिस पे आपसे गुफ्त शनीद हो रही है, बातचीत, ये है कम्युनल हार्मनी। इसके मीनिंग है फिरका वाराना हम आएंगी। उर्दू के वर्ड शायद ऐसे ही हैं, फिरका वाराना हम आएंगी, कि हमारे अंदर जो फिरका परस्ती है वो ना रहे, समाज के अंदर फिरका परस्ती ना रहे, हर घर के अंदर, हर गांव के अंदर, हर मोहल्ला के अंदर फिरका परस्ती ना रहे। उस फिरका परस्ती को ख़त्म करने के लिए हमें किस पहलू पे चलना है, मुद्दा ये है। हमें भी ये बच्चे जो पीछे, थोड़ा ध्यान चाहूँगा, बड़े बच्चे, कि ये जो फिरका परस्ती चल रही है, फिरका परस्ती हर घर से, हर मोहल्ले से, हर इंस्टीट्यूशन से किस तरह ख़त्म करनी है। इसमें मैं पहले आपको बताऊं कि जिन लोगों ने इसमें फिरका परस्ती को ख़त्म करने के लिए हिस्सा लिया, उसमें सबसे बड़ी हस्ती वो जिसकी तस्वीर आपके सामने है, जो इस दुनिया में नहीं, झंडा आज भी सामने है और तस्वीर को हम सारे उठाए फिरते हैं। अदरवाइज इस दुनिया से बहुत सारे लोग जो थे वो कूच कर गए, फानी दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए, और उनकी तस्वीरें हमारे पास नहीं, हम लेके नहीं घूमते। हम इनकी मिसाल दे रहे हैं। गांधी जी, जिनकी तस्वीर हमारे आज के जो नोट्स हैं, पैसे हैं, उन पे भी चलती है, हर एक के पास है। एक तरह से वो हर एक के दिल में है, और कितना वो प्यार है। और जिस नोट पे, जिस कागज पे इनकी फोटो नहीं लगी होगी, वो नोट ही नहीं, वो करेंसी जाली। तो कहने का मतलब मेरा कि अगर आज हमारे ये मोहतरम आपके सामने कम्युनल हार्मनी के बारे में जगह जगह पे प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये इसलिए किए जा रहे हैं कि आने वाली नस्लें जो हैं, आने वाले जो कंप्लीट समाज हैं, वो लोग आप हैं। वो आप इसलिए कि हमेशा बच्चा बचपन से जो न हो के जब बढ़ापे की तरफ जाता है, समाज में बड़ा होता है, तो उसको वो बातें जो समाज को पसंद नहीं, जो इलाका को पसंद नहीं, जो हमारे इस मुल्क को पसंद नहीं, वो शुरू से ही निकल जानी चाहिए। तो जब ये सारी बातें निकल जाएंगी तो उसी को कहते हैं ये कम्युनल हार्मनी, फिरका वाराना हम आएंगी। वो तब ही होगी कि जब आप सीधे रास्ते पर चलेंगे। और जैसे मैं आपको कहूं, आपके सामने एक इंग्लिश की एक कोटेशन है, जैसे ऑल द रिलीजियंस लेड टू बी द सेम गॉड बट द वेज आर डिफरेंट। इस पे आप कहेंगे कि मकसद एक ही है। हम सारे जब पैदा हुए तो हम बंदे हैं, इंसान पैदा हुए। किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसको इतना कहते हैं बच्चा पैदा हुआ है, वो फीमेल बेबी है या मेल बेबी है, इतना ही पूछते हैं। किसी को यह नहीं पूछा जाता कि आपके घर में बच्चा जो पैदा हुआ वो मुस्लिम पैदा हुआ या हिंदू पैदा हुआ। हाँ, जिस तरह से मजहब हमने अपनाए, पहले चल के मैंने पहले ही कह दिया आपको कि रिलीजियंस जो है डिफर बट गोल सेम। इसी तरह से मैंने पढ़ा है कुरान पाक के अंदर के जितने भी लोग हैं, इनकी निशानदेही अल्लाह ने की है पहले नस्लों में, कौमों में, उसके बाद इनके नामों से, इनकी शक्लों में। अल्लाह ताला अगर बनाना चाहता तो बंदे को एक जैसा ही बना देता। हम कितने बड़े लोग हैं, किसी की शक्ल आपस में बराबर नहीं मिलती। दो भाई, दो बहन, उसमें भी फर्क लगता है। और अल्लाह ने इन सबको
तरतीब वार रखा है और सबकी निशानदेही करके रखी है, वो इतनी बड़ी हस्ती है। उसके सामने हम सब क्या हैं? क्रिएशन। समाज मतलब क्रिएशन जानते हैं ना आप कि हम जिस तरह लिविंग क्रिएशंस हैं, बाकी उन लिविंग क्रिएशंस के बीच में से इंसान जो है ये आला है। आला जितनी जिंदा चीजें हैं, जमीन के अंदर के कीड़े छोटे छोटे जो आप देखते हो, जिनको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोप के जरिए से दिखाया जाता है या देखा जाता है, वो भी जिंदा चीजें। पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। उसके बाद बड़े से बड़ा जानवर हाथी जो है, उसको कौन पैदा करता है? व्हेल्स, बड़ी मछलियां जो है बड़े जानवरों में शुमार हैं, सबको पैदा करने वाला अल्लाह ही है। तो कम्युनल हार्मनी तब होगी कि जब हम इस पे अपना ईमान रखेंगे, धर्म रखेंगे कि पैदा करने वाली एक ही कुव्वत है, ऑलमाइटी गॉड। मैंने जिस तरह कहा कि ऑल द रिलीजियंस लेड टू बी द सेम गोल बट वेज आर डिफर। कोई मंदिर में जाके आंख बांध के खुदा के सामने रजू करता है, दिल उसके में वही होता है, अगर चाहे वो मंदिर में जाता है कि मैं अपने खुदा के सामने खड़ा हूं, उससे प्रार्थनाएं कर रहा हूं कि अल्लाह मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा बंदा हूं, तू मुझ पे रहम कर जा। अपनी सारी वो बातें सामने रखता है। मस्जिद में जाता है तो वो उसी जमीन पे अलग अलग अगर पोशाक कालीने बिछी हो, लेकिन जमीन जमीन है हर जगह, इसको भी जमीन माना जाता है। ये सारी ही पवित्र है। कोई जाके मस्जिद में जब नमाज पढ़ता है तो वो भी अल्लाह को सजदा करता है। जब नमाज में कहता है सुबहान रब्बियुल आला, सुबहान रब्बियुल आला, सुबहान रब्बियुल आला, वो यही कि अल्लाह ही है जो बड़ा है, लास्ट में रहने वाला वही है और कोई रहने वाला नहीं। सारे मर जाएंगे, सारे मिट जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, हमारे कमाल बाकी रहेंगे। तो जिस तरह आपके सामने जब गांधी जी ने अपना ये सारा प्रोग्राम ज़हन में बैठाया और जब लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा था, अंग्रेज जो थे अपनी बर्बरियत से वो पूरे लोगों को कुचल कर रख रहे थे, उनकी मनमानी चल रही थी, अपना ही सारा उनका धंधा था। तो इन्होंने जब ये शुरू किया तो चंपारण गांव है जो इसमें है बिहार में, वहां जब गए तो इनकी मुहिम शुरू हुई थी। आप बच्चों को 12th वालों को पता भी होगा। तो एक शख्स आके मिले और उन्होंने ये कहा कि जो हमारी फसलें हैं ये जितने जागीरदार लोग हैं वो हिस्सादारी पे देते हैं, हम तो हिस्सादारी कहते हैं ना, उसमें से जितना हिस्सा जो उनका मिलता है वो भी ले लेते हैं लास्ट में। मतलब कोई 1/5 या 1/6 जितना है कमाई करके उनको दे देना और बाकी वाला ले लेते हैं। तो उन्होंने ये उस वक्त से मुहिम शुरू की और एक बड़ा आंदोलन हुआ, जेलें देखी, सारा कुछ किया और उसके बाद जब अपना टाइम पूरा हुआ तो इस दुनिया से जाना ही था, वो आकर इस दुनिया से चले गए और उनकी वो बातें आज भी लेके आप चलते हैं। तो अलगर्ज में आपको वो मुक्ता कह दूं बात, यानी आखिरी बात जो याद रखने की है कि कम्युनल हार्मनी कब होगी। आप इंसानियत के नाते सारे बैठे हो, इस वक्त कोई आप में रंग नस्ल कोई चीज नजर नहीं आ रही, कितना खूबसूरत माहौल है, सारी बच्चियां सारे बच्चे यकजा होके बैठे हैं, एक गुलदस्ता नजर आ रहा है, सारा स्टाफ आपके सामने है। इस स्टाफ के आपको कोई पूछे ये कौन है, ये हमारे टीचर्स हैं, हमारे स्टाफ हैं, इनमें आप किसी का नाम नहीं लोगे। हिंदू है कोई, मुस्लिम है कोई, मनीर मुस्लिम है, राजीव जी वो हिंदू हैं, कहेंगे कहेंगे आप? नहीं, स्टाफ है। हमें कोई पूछता है हम क्या कहेंगे? हमारे बच्चे हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं आप सब हमारे बच्चे हैं। जब हम ये चीज कह रहे हैं तो कम्युनल हार्मनी इसी का नाम है। आपके अंदर से फिरका वाराना वो जो तसादम उठते हैं, फतूर उठते हैं, वो कैसे खत्म हो जाएंगे? जिस तरह हम यकजक होके बैठे हैं यहाँ, हम धर्म से ईमान से तय हो जाएं कि हम ऐसे ही यकजा रहें। जब हम यकजा हो जाएंगे हमारा मुल्क यकजा मजबूत रहेगा, हम आइंदगी जो है मुल्क के अंदर बढ़ेगी,
फिरका वाराना तसादम जो है वो खत्म हो जाएंगे, कोई रंग और नस्ल का नहीं होगा, कोई काला और गोरा नहीं होगा। सरकार ने आपको यूनिफॉर्म पहनने का ऑर्डर किया, वही ऑर्डर हम लेके आगे चल रहे हैं। क्यों? कि स्कूल के अंदर बराबरी हो। इस क्लास के अंदर जितने आप लोग बच्चे बैठे हैं, आपके सामने मैट है, उस पर सारे बच्चे बैठे हैं, बराबर यूनिफॉर्म के हैं, सब बच्चियां हैं और सब बच्चे हैं, इनका कोई रंग और कोई नस्ल नहीं। तो प्रोग्राम का मतलब यही है, जिस तरह आप इस स्कूल के अंदर हो, इसी तरह हर समाज के अंदर जब जुट करके तुम यकजा हो जाओगे तो कम्युनल हार्मोनी जो है वो पैदा होगी। क्या आपके अंदर हम आयनगी पैदा होगी, यकजहियत, यकजा होके रहने की एक कुव्वत पैदा होगी, हमारे अंदर हमदर्दी पैदा होगी। वो हमदर्दी आपने अपने अंदर लानी है। फिरका वाराना तसादम जो होते हैं उनसे बचना है। अगर कोई करता है इस किस्म का, आज के समाज में होते हैं सरफिरे लोग जो करते हैं, उनको रोकना है उस साइड से कि ये फिरका वाराना तसादम इससे पहले अगर नहीं हुए हमारे मुल्क के अंदर, अब भी नहीं होने चाहिए। जब नहीं होंगे तो हमारा मुल्क मजबूत रहेगा, हमारे घर मजबूत रहेंगे, हमारा समाज मजबूत रहेगा, हमारी और तरक्की होगी। मेरी बात को समझ रहे हो आप सारे? तो इसी विचार को लेकर के आपके सामने चलना है। मुद्दा इतना ही है कि आपको ये सारे विचार दिए जाएं और आप बहन और भाइयों की तरह रहें, स्कूल के अंदर, घरों के अंदर, समाज के अंदर। जब किसी को किसी चीज की जरूरत पड़े, उसमें कोई रंग नस्ल नहीं। हम देते हैं सदका, खैरात, हर लोग देते हैं, उसमें कोई रंग नस्ल मजहब नहीं। तो मेरा मजहब ये कहता है कि जिसने किसी को खैरात या सदका कोई 10 रुपए 5 रुपए नस्ल या रंग देख के की दिया तो वो जहन्नमी, वो जहन्नमी है। उसकी वो खैरात, वो सदका उसके मुंह पे फेंक दिया जाएगा। जब मेरे सामने, आपके सामने कोई मांगने वाला आता है तो हमें उसकी रंग और नस्ल को नहीं देखना है, उसको वो सदका जो अल्लाह की तरफ से हम मतलब करते हैं कि ये हम सदका दे रहे हैं, वो बिना किसी रंग और नस्ल के है। इसी चीज का नाम जो है वो क्या है? कम्युनल हार्मोनी। जब हम पढ़ते हैं, आप में बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चे गरीब होते हैं, उनके पास किताबें नहीं होती। एक बच्चा जो है हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, दूसरा बच्चा मुस्लिम कम्युनिटी से है। इनकी फ्रेंडशिप आपस में है, रहनी चाहिए। मुबारकबाद देता हूं मैं बच्चों को, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनमें यकजियत बहुत ज्यादा है। मैंने जो देखा है, फ्रेंडशिप है, बच्चों के अंदर है, ये रहनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारा ये फर्ज बनता है, हमारी ये ड्यूटी बनती है, हम एक दूसरे का पैगाम रखें कि आया ये बच्चा जो मेरा दोस्त है, ये जो मेरी बहन है, इसको कोई तंगी तो नहीं, घर से ये परेशान तो नहीं, घर से ये गरीब तो नहीं। अगर दूसरा इस एहलियत का है कि उसके पास पैसे हैं, वो ठीक है, वो उसकी मदद करे हर तरीके से, किसी नोटबुक देकर, बुक देकर, या कोई पैसे की जरूरत जहां हो, वो जिस तरह से हम ये करते हैं। जब कोई बीमार हो जाता है, जब कोई बीमार हो जाता है, हम सारे एक दूसरे की वो जो करते हैं क्या, जब पता करते हैं, घर में जाते हैं, उसकी खबरगिरी करते हैं, तो उसका अल्लाह ताला कहता है कि उसका भी सवाब होता है। जब उसके अंदर, हमारे यहाँ कोई नहीं होता नस्ल, कोई नहीं होता रंग, तो बाकी जगहों पे क्यों आ जाता है? तो मैं ज्यादा कुछ ना कह के ये इसी पे खत्म करना चाहूंगा। इस बात के साथ साथ आप बच्चों को ये बात कह के, जरूरी बात, कि आपकी पढ़ाई जो है वो जब मजबूत होगी तो कम्युनल हार्मोनी भी मजबूत होगी, हम आएंगी भी मजबूत होगी। जाहिर लोग ही ये फिरका वाराना तसादम करते हैं और लड़ाई और झगड़े करते हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसा हरगिज नहीं करते। तो आप वो अपने राजेश बाली सर की वो बात कि आप जब पढ़ाई के पीछे होंगे, काबिल बन जाएंगे, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो आपसे मेरी ये रहे कि बच्चों से, कि जो मैंने देखा कल और परसों 2 दिन मैं स्कूल में नहीं था, उसमें जो मैंने सबक सीखा वो आपके सामने कहूं कि सारे बच्चे, जिन बच्चों को उर्दू सब्जेक्ट